गौरी के साथ शादी की पहली रात को क्या हुआ। अरे मेरे ही कर्म फूटे थे जो तूने मेरी बेटी के रूप में जन्म लिया, कहते हुए गौरी की बाप फूट फूट कर रोने लगी। गौरी किसी अपराधी की तरह सिर झुकाए खड़ी थी, लेकिन उसे पता था कि उसने जो किया है वह गलत नहीं है। आज गौरी को देखने के लिए पहली बार लड़के वाले आए थे और गौरी की मां ने उसे मुंह बंद रखने को कहा था, लेकिन गौरी ने रिश्ता तय होने से पहले लड़के को बता दिया कि वह कभी मां नहीं बन सकती है। यह बात सुनते ही लड़के वाले स्तब्ध रह गए थे और इस रिश्ते से इनकार करके चले गए। तब से गौरी की मां उसे कोसे जा रही थी। वो कह रही थी कि तेरे जैसी बांझ लड़की से शादी कौन करेगा, तुझे क्या जरूरत थी उन्हें सच्चाई बताने की। गौरी के मन में बस एक ही बात चल रही थी कि शादी के बाद एक न एक दिन उन लोगों को यह बात पता चलनी ही थी। डॉक्टर तो बता ही देते कि यह समस्या मुझे बचपन से ही है, ऐसे में झूठ की नींव पर मैं अपनी गृहस्थी कैसे बसा सकती हूँ। गौरी ने सपाट स्वर में कहा, माँ, जिस लड़के को मेरे बांझ होने से कोई दिक्कत नहीं होगी मैं उसी से शादी करूंगी, लेकिन झूठ बोलकर मैं अपनी जिंदगी की शुरुआत नहीं करूंगी। गौरी की माँ अपना माथा पीटते हुए बोली, एक तो तेरा बाप नहीं है, इतनी मुश्किल से मैंने तुझे और तेरे भाई को पाल पोष कर बड़ा किया है। तेरा भाई तो मुंबई जाकर मेहनत से कमाकर घर में पैसे भेज रहा है, वो वहां कितनी मेहनत कर रहा है, और एक तू है जो हमारे ऊपर बोझ बनकर बैठी है। माँ की बातें उसके हृदय को छलनी कर गई और गौरी दौड़कर कमरे में गई और बिस्तर पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगी। गौरी की माँ की चिंता भी जायज थी, लेकिन वह गौरी के दर्द को समझने के बजाय उसे और ताने देते रहती थी। साल पर साल बीतते जा रहे थे। गौरी के लिए कोई भी रिश्ता नहीं मिल पा रहा था। कोई ऐसा नहीं था जो बांझ लड़की को अपने घर की बहू बनाए। धीरे धीरे बिरादरी में यह बात फैल गई और गौरी के लिए रिश्ते आने भी बंद हो गए। गौरी की माँ को बहुत चिंता होती थी और वो बहुत सोचती थी कि गौरी के भविष्य का क्या होगा। गौरी ज्यादा पढ़ लिख भी नहीं पाई थी, क्योंकि गरीबी के कारण उसकी माँ ने केवल अपने बेटे को ही पढ़ाया था। फिर भी गौरी कढ़ाई और सिलाई का काम करती रहती थी, जिससे वो भी थोड़ी बहुत कमाई कर लेती थी। जब भी कोई गौरी की माँ की दुखती रग को छेड़ देता और बेटी की शादी की बात करने लगता तो गौरी की माँ बिफर उठती। आखिर में लोग केवल बातें बनाकर चले जाते थे, लेकिन मदद करने कोई नहीं आता था, और फिर माँ का सारा गुस्सा गौरी पर ही फूटता था। गौरी भी उस घर में रहते रहते तंग आ गई थी। उसे लगता था कि काश वो पढ़ी लिखी होती, आत्मनिर्भर होती, तो शायद उसकी माँ उसे बोझ नहीं समझती। अब गौरी के लिए रिश्ते नहीं आ रहे थे। उधर गौरी के भैया आशुतोष की शादी की उम्र भी हो गई थी और उसके लिए अच्छे रिश्ते भी आ रहे थे, तो सबसे पहले आशुतोष की शादी करवा दी गई। आशुतोष की पत्नी सुनीति शादी के तुरंत बाद ही पति के साथ मुंबई चली गई थी, लेकिन फिर भी घर पर बैठी कुंवारी ननद उसकी आंखों में चुभ रही थी और वो सोच रही थी कि यदि कल को सासू माँ को कुछ हो गया तो बाद में ननद की सारी जिम्मेदारी तो उसके ही सिर आएगी। इसलिए वो जल्दी से जल्दी उसकी शादी करवा कर उसे विदा करवा देना चाहती थी। इसलिए एक दिन उसने अपनी सास को समझाते हुए कहा कि देखिए माँ जी, अगर गौरी के लिए अच्छे लड़के नहीं मिल रहे हैं तो फिर किसी ऐसे लड़के को ढूंढना चाहिए जिसकी पत्नी ना हो और उसके बच्चे हो। ऐसा लड़का शायद गौरी से शादी करने को तैयार हो जाए। बहू की बात मानकर गौरी की माँ भी सोच में पड़ गई और उन्होंने कहा, बहू, तुम्हें कोई अच्छा लड़का पता हो तो तुम ही इसके लिए रिश्ता ढूंढो। मैं तो कोशिश करते करते थक गई हूँ। सास के हाँ कहने की देर थी और सुनीति जोरों शोरों से गौरी के लिए लड़का ढूंढने लगी और जल्दी ही उसने अनिकेत का रिश्ता ढूंढ लिया। अनिकेत की पत्नी 6 महीने पहले ही अपने बेटे को जन्म देते समय चल बसी थी और अनिकेत के घर वाले एक ऐसी लड़की ढूंढ रहे थे जो उस 6 महीने के बच्चे की माँ बन सके। बस फिर क्या था, भले ही गौरी माँ नहीं बन सकती थी, लेकिन उसे बस बच्चे ही पालना था। इसलिए अनिकेत के घर वाले इस रिश्ते के लिए तैयार हो गए। अनिकेत के परिवार वालों का यह सोचना था कि गौरी के बच्चे तो होंगे नहीं, तो वे अनिकेत के बच्चे को ही अपना बेटा मानकर अच्छे से उसकी परवरिश करेगी। इसलिए यह रिश्ता तय हो गया। गौरी ने भी इसे अपनी किस्मत मानकर सच्चाई को स्वीकार कर लिया और अनिकेत से विवाह कर उसकी सुहागन बनने के सपने बुनने लगी। गौरी की माँ उसे समझाती थी कि बच्चे को कैसे पालना है, उसका ध्यान कैसे रखना है। गौरी को थोड़ी घबराहट भी होती थी कि पता नहीं इतने छोटे बच्चे को वो ठीक से संभाल भी पाएगी या नहीं। जहां अभी तक गौरी के कुंवारे सपने भी पूरे नहीं हुए थे, वहीं शादी के तुरंत बाद वो एक बच्चे की मां बन जाने वाली थी। जल्दी ही एक मंदिर में सीधे साधे समारोह में अनिकेत और गौरी की शादी हो गई। शादी के तुरंत बाद ही उसके गोद में अनिकेत के बेटे शौर्य को थमा दिया गया। विदाई के समय अनिकेत और गौरी साथ में बैठे थे और गौरी की गोद में शौर्य था। शौर्य ने तो एक पल में गौरी का आंचल पकड़कर उसे मातृत्व के सुखद एहसास से भर दिया था, लेकिन अनिकेत ने अभी तक गौरी की तरफ भरपूर नजरों से देखा भी नहीं था। गौरी शौर्य से घुलने मिलने की कोशिश में लगी हुई थी
और कनखियों से अपने पति की तरफ भी देख रही थी, लेकिन अनिकेत का ध्यान गौरी की तरफ था ही नहीं। वो पता नहीं किन ख्यालों में खोया हुआ था। घर पहुंचने के बाद कुछ रस्मों के बाद गौरी को उसके सुहागरात के कमरे में पहुंचा दिया गया था। शौर्य अपनी दादी के पास सो चुका था। गौरी बड़ी ही बेसब्री से अनिकेत के कमरे में आने का इंतजार कर रही थी। पहली बार किसी मर्द के साथ एक कमरे में अकेले होने की बात सोचकर ही वो पसीने से भीग उठी थी। इसके साथ ही पति का साथ मिलने की बात सोचकर वो रोमांचित भी हो रही थी। गौरी अनिकेत से खूब सारी बातें करना चाहती थी, उसकी छुअन को महसूस करना चाहती थी। गौरी अनिकेत के बारे में कुछ नहीं जानती थी। अनिकेत ने भी शादी तय होने के बाद से कभी उससे बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई थी। भले ही वो बांझ थी, लेकिन उसकी भी कुछ कुमारी हसरतें थी। सुहागरात को लेकर उसके भी कुछ अरमान थे। वो धड़कते दिल और बोझिल पलकों के साथ सुहागरात की सेज पर बैठी बेसब्री से अपने पति के आने का इंतजार कर रही थी। प्रथम रात्रि के आने वाले पलों को सोच सोच कर उसके बदन में झुरझुरी सी हो रही थी। फिर लगभग घंटे भर के बाद अनिकेत ने कमरे में प्रवेश किया तो गौरी का सांचे में ढला बदन एक बार को कांप उठा। गौरी थोड़ा संभल कर बैठ गई। अनिकेत ने एक उचटती हुई सी नजर शर्म की गठरी सी बनी हुई अपनी नई नवेली दुल्हन पर डाली और अगले ही पल वह अलमारी से अपना कुर्ता पायजामा निकालकर बाथरूम में घुस गया। गौरी का दिल धक्क से रह गया। न कोई बातचीत, न कोई दुल्हन के करीब आने की कोशिश। क्या अनिकेत इस विवाह से खुश नहीं था? उसके मन में तरह तरह के दुश्चिंताओं ने जन्म लेना शुरू कर दिया था और वो रुआंसी हो उठी थी। इतनी देर में अनिकेत कपड़े बदलकर कमरे में आ चुका था। उसने सपाट स्वर में कहा, चलो रात ज्यादा हो गई है, तुम भी कपड़े बदलकर आराम कर लो। गौरी का मन किया कि कह दे कि ये रात एक दूसरे को जानने समझने की है या आराम करने की, लेकिन संकोच के मारे वह कुछ कह नहीं पाई और चुपचाप उठकर अपना बैग खोलकर उसने हल्के लाल रंग का सलवार सूट निकाला और बाथरूम में चली गई। उसके पति ने उसके सारे सपनों पर पानी फेर दिया था। उसका मन उदास हो उठा था। वह बुझे कदमों से जब बाथरूम से बाहर निकली तो उसने देखा कि अनिकेत गहरी नींद में सो चुका था। गौरी भी थकी हारी पलंग के एक किनारे लेट गई और आने वाली जिंदगी के बारे में सोचते हुए सोने की नाकाम कोशिश करने लगी। पति की बेरुखी देखकर वह सोचने पर मजबूर हो गई थी कि क्या सुहागरात ऐसी होती है? कम से कम मुझसे दो चार बातें ही कर लेते या अपने बारे में ही कुछ बता देते, लेकिन नहीं। पता नहीं मेरे पति के मन में क्या है। उसके मन में विचारों का तूफान था और उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। ऐसे सुहागरात की तो उसने कल्पना भी नहीं की थी। दोस्तों, क्या गौरी को पति का प्यार मिल पाएगा? आखिर अनिकेत की बेरुखी की वजह क्या है? यह जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर पढ़ें। धन्यवाद। दोस्तों, इस कहानी के अगले भाग के लिंक के लिए मुझे कमेंट करें। मैं आपको इस कहानी के अगले भाग का लिंक आपके कमेंट के जवाब में जरूर दूंगा। साथ ही रोज नई कहानियों के लिए मेरे इस चैनल सुविचार प्लस को सब्सक्राइब जरूर करें।